parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Please open page number 97. It's page number 97, unit 13, the earth. Earth mean ज़मीन. इस यूनिट में हम ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे. The earth ज़मीन as जैसा कि seen दिखती है या नजर आती है, from से, space खला. The earth as seen from space खला से ज़मीन जैसे नजर आती है. तो यहाँ पे हमें हमारे प्लैनेट अर्थ यानी ज़मीन की पिक्चर जो है वो शो की गई है. क्योंकि वैसे तो बच्चों हमें नज़र आता है कि यहाँ पे ज़मीन पे रोड्स हैं, घर हैं, पार्क्स हैं, मस्जिद हैं, डिफरेंट मार्केट्स हैं. और फिर हमें जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें आसमान, चांद, सितारे नज़र आते हैं. लेकिन ज़मीन को जब हम खला से देखते हैं, स्पेस से देखते हैं, तो ये स्पेस से ली गई हुई पिक्चर है. तो स्पेस से हमारी ज़मीन इस तरह से नज़र आती है एक राउंड शेप में. The earth ज़मीन. The sun and its 8 planets make up the solar system. सूरज और इसके 8 सियारे निज़ाम शमसी को बनाते हैं, यानी सूरज का जो निज़ाम है इसे बनाते हैं. टोटल 9 प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग सन. तो सूरज और 8 सियारे मिलकर निज़ाम शमसी को बनाते हैं. The earth is one of the 8 planets that travel around the sun. ज़मीन भी इन्हीं 8 सियारों में से एक सियारा है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है या गर्दिश करता है, सफ़र करता है. इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये निज़ाम शमसी के सियारों में से 5वां बड़ा सियारा है. द प्लैनेट्स फॉलो ओवल पाथ्स और ऑर्बिट्स एज देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज ऑलवेज चेंजिंग. ये जो सियारे हैं बेजवी रास्तों पर या मदारों पर, ऑर्बिट्स मदारों पर, बेजवी शक्ल के यानी बिल्कुल राउंड, बिल्कुल गुलाई में जो है ये गर्दिश नहीं करते, बल्कि थोड़े बेजवी शक्ल में जो है ये सफ़र करते हैं अपने अपने मदारों में, अपने अपने एक्सिस पे. इन मदारों को या इन रास्तों को जो है हम ऑर्बिट्स, महवर कहते हैं या मदार कहते हैं. सो देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज ऑलवेज चेंजिंग. क्योंकि ये हर वक्त मुसलसल कंटिन्यूसली, क्योंकि ये मूवमेंट में होते हैं, ट्रैवल करते हैं, गर्दिश में होते हैं, इसीलिए इनका जो डिस्टेंस है सन से वो हमेशा बदलता रहता है. कभी ये सूरज के करीब होते हैं और कभी ये सूरज से बहुत दूर हो जाते हैं. द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एब्सोल्युटली राउंड. जो ज़मीन की शक्ल है मुकम्मल तौर पे गोल नहीं है, जैसे कि हमें इस पिक्चर में शो की गई है. ये मुकम्मल बॉल की तरह गोल नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी एजिस से थोड़ी सी फ्लैट होती है, यानी थोड़ी सी ये ओवल शेप में होती है. जिस तरह से एग है, एग जो है वो पूरा गोल नहीं होता बॉल जैसा, वो थोड़ा साइडों से फ्लैट होता है. इट इज़ अ जियोइड. इसकी जो है वो ज़मीन की ऊपरी सतह मुख्तलिफ होती है. इट इज़ ए जियोइड. ये ज़मीन की एक फर्जी शक्ल है. दैट मीन्स, जिसका मतलब है इट इज़ राउंड, ये गोल है, बट स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम. लेकिन ये ऊपरी और निचली सतह से थोड़ी सी सीधी है, फ्लैट है, यानी ये बेजवी शक्ल की है. इट इज सराउंडेड बाय ए ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ये हर तरफ से, चारों तरफ से एक हवा के कंबल से ढकी हुई है, कवर की हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, और इस ब्लैंकेट को, हवा के इस कंबल को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, फिजा. विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेज, जो कि मुख्तलिफ किस्म की गैसों से बनी हुई है, सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. और इन गैसों में कौन कौन सी गैसें शामिल हैं, जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात और गर्द के ज़रात भी हवा के इस ब्लैंकेट में शामिल हैं. यानी एटमॉस्फेयर जो है उसको हवा के ब्लैंकेट से कंपेयर किया गया है कि ज़मीन जो है वो हवा के एक ब्लैंकेट से ढकी हुई है, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. और एटमॉस्फेयर जो है मुख्तलिफ किस्म की गैसों से, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात और गर्द के ज़रात शामिल हैं, इनसे मिलकर क्या बनता है, एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर ने जो है ज़मीन को हर तरफ से घेरा हुआ है, ढांपा हुआ है. मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ज़मीन की हरकत. द अर्थ इज ऑलवेज स्पिनिंग. स्पिनिंग मीन्स हर वक्त वो घूमती रहती है, ज़मीन हमेशा घूमती रहती है.
It turns on its axis, which is an imaginary line passing through the north and south poles. ये अपने मदार पर मुसलसल हरकत करती है, गर्दिश करती रहती है अपने एक्सिस पे, जो कि एक फर्जी इमेजिनरी एक लाइन है जो कि शुमाल और जो जुनूब के कुतब हैं उनके दरमियान में से एक गुजरती हुई फर्जी लाइन है। इट टेक्स 24 आवर्स टू स्पिन वंस ऑन इट्स एक्सिस, और इसको अपने मदार के गिर्द एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, और ज़मीन की जो हरकत अपने मदार के इर्द गिर्द वो जो चक्कर लगाती है, गर्दिश करती है, उसके इस गर्दिश को रोटेशन कहते हैं। थ्रू आउट द डे, तमाम दिन भर, इट अपियर्स दैट द सन इज स्लोली मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूरा दिन ऐसा लगता है कि सूरज बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मशरिक से मगरिब की तरफ हरकत करता है। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये इस वजह से ऐसा लगता है क्योंकि ज़मीन जो है वो अपने मदार पे, अपने एक्सिस पे वेस्ट से यानी मगरिब से मशरिक की तरफ गर्दिश करती है। यानी बेसिकली जो है वो सूरज हरकत नहीं करता, सूरज मशरिक से मगरिब की तरफ नहीं जाता, बल्कि जो ज़मीन है वो मगरिब से मशरिक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही होती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये सूरज है जो मशरिक से निकलता है और मगरिब की तरफ हरकत करते हुए जाता है। द सन इटसेल्फ डजंट मूव, सूरज बजाते खुद हरकत नहीं करता। सूरज क्या है? स्टैटिक है। सूरज साकिन होता है, सूरज हरकत नहीं करता। बेसिकली जो ज़मीन है वो अपने मदार के गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रही होती है, गर्दिश कर रही होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा है। डे एंड नाइट, दिन और रात। एज द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसिस द सन हैज डे टाइम। जैसे कि ज़मीन अपने मदार पर अपने एक्सिस पे घूमती है, स्पिन करती है, तो ज़मीन का वो हिस्सा जिसका जो फेस है, जिसका जो चेहरा है, रुख है, वो सूरज की तरफ होता है। वहाँ ज़मीन के उस हिस्से पे क्या होता है? डे टाइम, दिन का वक्त होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ ऑन द अदर साइड हैज़ नाइट, और ज़मीन का वो हिस्सा जो गर्दिश करते करते सूरज के उस साइड पे आता है, उसके ऑपोजिट साइड पे आता है। यानी अगर फर्ज करें कि ये सूरज है और 1 2 3 4 5 5th नंबर पे हमारा प्लैनेट अर्थ है। अगर ज़मीन गर्दिश करते हुए अपने मदार पे गर्दिश कर रही है, तो इसका वो पार्ट यानी ज़मीन का फेस का ये हिस्सा जो सूरज की तरफ फेस किए हुए है, इस बार इधर क्योंकि सूरज की रोशनी, उसकी शुआएं पड़ रही हैं, इसकी रोशनी आ रही है, तो यहाँ पे होगा डे टाइम। और ज़मीन का वो पार्ट यानी इसका जो ऑपोजिट पार्ट है, दूसरी साइड है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही, यहाँ पे डार्कनेस होगी, अंधेरा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? रात का वक्त होगा। सीजन्स, मौसम। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट स्ट्रेट, ज़मीन का जो मदार है वो बिल्कुल सीधा नहीं है। इट इज स्लाइटली टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट। ये अपने मदार से 23.5 डिग्री पे तकरीबन एंगल पे थोड़ा सा तिरछा होता है। ज़मीन बिल्कुल सीधी लाइन में हरकत नहीं करती, गर्दिश नहीं करती, बल्कि इसका जो मदार है ये अपने मदार से 23.5 डिग्री के एंगल पे थोड़ी सी तिरछी हुई होती है। एज वेल एज टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ आल्सो गोस राउंड द सन, और अपने मदार पर मुड़ते हुए ज़मीन जो है क्या करती है? वो सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाती है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 365 डेज टू गो वंस राउंड द सन, और ज़मीन को तकरीबन 365 डेज यानी तकरीबन 1 साल लगता है सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड ए रेवोल्यूशन। ज़मीन के सूरज के गिर्द इस तरह से चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन, अपनी इस गर्दिश के दौरान, समटाइम्स द अर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, अपनी इस गर्दिश के दौरान बाज़ औक़ात जो शुमाली पोल है वो सूरज की तरफ तिरछा हो जाता है। एंड समटाइम्स द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स इट, और बाज़ औक़ात जो है वो जनूबी
जो कुतब है, जनूबी पोल है, वो सूरज की तरफ तिरछा होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज टिल्टेड टुवर्ड द सन रिसीव्स मोर लाइट। जमीन का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ थोड़ा तिरछा होता है, उस तरफ ज्यादा गर्मी आती है। इट इज समर। तो क्या होता है, जमीन के उस हिस्से पर मौसम सरमा, गर्मी का मौसम होता है। इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के उस हिस्से में क्या होता है, समर होता है, यानी गर्मी का मौसम होता है। द पार्ट विच इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन रिसीव्स लेस लाइट, सो इट इज कोल्डर। और जमीन का वो हिस्सा जो सूरज से परे की जानिब, सूरज से हटकर दूरी पर तिरछा होता है, टिल्टेड होता है, वो सूरज की रोशनी कम वसूल करता है। वहाँ सूरज की रोशनी और गर्मी जो है वो कम जाती है। तो दुनिया का वो हिस्सा क्या होता है, निस्बतन ज्यादा ठंडा होता है। इट इज विंटर इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के उस हिस्से में क्या होता है, विंटर, मौसम सरमा, सर्दियों का मौसम होता है। When both hemispheres of the earth get almost equal amounts of light from the sun, it is either spring or autumn। और जब दोनों ही हिस्से, जमीन के दोनों ही हेमिस्फीयर, दोनों ही जो इसके हिस्से हैं, उन पर मुसावी तौर पे, बराबरी के तौर पे रोशनी जो है वो, यानी एक जैसी रोशनी जमीन के दोनों हिस्सों पर जब आती है, तो क्या होता है, या तो इस हिस्से में स्प्रिंग यानी बहार का मौसम होता है, या फिर ऑटम फिजा का मौसम होता है। जब सूरज की रोशनी एक ही मिकदार में, एक ही सेम क्वांटिटी के साथ जमीन के दोनों हिस्सों पर पड़ती है, तो क्या होता है, या वहां पे स्प्रिंग होगा या फिर वहां पे ऑटम होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ काजेज डिफरेंट सीजन्स, यानी जमीन और सूरज के दरमियान जो फासला है, इससे जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं। कॉन्स्टेलेशंस यानी सितारों के झुरमट। ऑन ए क्लियर नाइट यू सी थाउजेंड ऑफ स्टार्स इन द स्काई। किसी साफ रात पे, यानी जब डस्ट ना हो, रात को जो है वो आसमान क्लियर दिखाई दे, तो हमें हजारों की तादाद में आसमान पर सितारे नजर आते हैं। इफ यू लुक केयरफुली, अगर आप बहुत एहतियात से देखें, बहुत गौर से देखें, यू विल सी दैट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स सीम टू मेक शेप्स। तो ऐसा लगेगा कि जो आसमान पर सितारों के जो झुरमट हैं, ये खास किस्म की शक्लें बनाते हैं। दीज शेप्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। तो सितारों की ये जो खास किस्म की शक्लें बनती हैं, शेप्स बनती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस, यानी सितारों के झुरमट। कॉन्स्टेलेशंस हैव फिक्स पोजीशंस इन द स्काई। ये जो कॉन्स्टेलेशंस हैं, सितारों की खास शक्ल में ग्रुप बनाना है, ग्रोह बंदी है, इसकी आसमान पे खास किस्म की मकाम होता है। इन ओल्डन डेज, पुराने वक्तों में, दे हेल्प ट्रैवलर्स टू फाइंड देयर वे। पुराने वक्तों में मुसाफिरों को अपना रास्ता तलाश करने में सितारों के इन ग्रुपों से बहुत मदद मिलती थी। इफ़ यू नो द शेप ऑफ अ कॉन्स्टेलेशन, अगर आपको सितारों के झुरमट का या ग्रोह का, इनकी शक्ल का मालूम हो, एंड इट्स पोजीशन, और इसके मकाम का, इन द स्काई, और आपको आसमान पर इनके मकाम तो इनकी पोजीशन का पता हो, यू कैन फाइंड इट्स इजीली। तो आपको इनको ढूंढना बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ आसमान पर इन्हें ढूंढ सकते हैं कि ये सितारों का कौन सा ग्रुप है। द बिग बियर। हाई इन द स्काई इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज पॉसिबल टू सी ए कॉन्स्टेलेशन कॉल्ड द बिग डिपर और बिग बियर। दुनिया के शुमाली हिस्से में आसमान पर बहुत ऊपर कॉन्स्टेलेशन का, यानी सितारों का एक झुरमट होता है, जिसका नाम है बिग डिपर या बिग बियर। इसको देखना बहुत आसान है। इट इज मेड अप ऑफ 7 स्टार्स अरेंज्ड एज शोन इन द डायग्राम। 1 2 3 4 5 6 7 7 सितारों का एक झुरमट होता है, जो खास तरतीब से, खास शक्ल में आसमान पर मौजूद होता है। इनको नॉर्दर्न स्टार, बिग डिपर या बिग बियर कहते हैं। द लोअर 2 स्टार्स आर कॉल्ड पॉइंटर स्टार्स। नीचे के ये जो 2 सितारे हैं, इनको क्या कहते हैं, पॉइंटर स्टार्स। दे ऑलवेज पॉइंट टू अ ब्राइटर स्टार कॉल्ड द पोल स्टार और द नॉर्थ स्टार। ये दोनों जो हैं वो एक बहुत ही रोशन सितारे की तरफ इशारा करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पोल स्टार या नॉर्थ स्टार। द नॉर्थ स्टार इज ऑलवेज इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द स्काई। इसको नॉर्थ स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्दर्न साइड पे होता है, शुमाली
तरफ होता है, आसमान के शुमाल की तरफ होता है, डायरेक्टली ओवर द नॉर्थ पोल, जो शुमाली कुतुब है उसके बिल्कुल ऊपरी साइड पर, आसमान की नॉर्दर्न साइड पर ये नॉर्थ स्टार होता है। द बिग डिपर अपीयर्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार, ऐसा लगता है कि जो बिग डिपर है ये पोल स्टार के इर्द गिर्द आहिस्ता से हरकत कर रहा है। लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ, जमीन पर खुश्की का हिस्सा और पानी। इफ यू लुक एट अ ग्लोब यू विल सी ब्लू पार्ट्स विच आर द ओशंस, सीज, रिवर्स एंड लेक्स। अगर आप एक ग्लोब की तरफ देखें तो आपको जो नीला हिस्सा दिखाई देता है ये समंदर, दरिया या झीलें हैं, यानी ये पानी वाला हिस्सा है। द ब्राउन एंड ग्रीन पार्ट्स आर द प्लेन्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। और इसमें जो ब्राउन हिस्सा नजर आता है ये या तो जमीन का खुश्की का हिस्सा है, जमीन है, या पहाड़ हैं, या फिर यहाँ पे डेजर्ट्स हैं, सहरा हैं। वी सी दैट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द ग्लोब कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड 2/3 कंसिस्ट ऑफ वाटर। हम देखते हैं कि ग्लोब का जो हिस्सा है इसमें से 1/3 खुश्की का हिस्सा है, जमीन है, और जो 2/3 हिस्सा है वो पानी है। पॉपुलेशन एंड लैंड, आबादी और खुश्की का खित्ता। मोस्ट पीपल लिव ऑन प्लेन्स, रिवर वैलीज एंड सी कोस्ट एज दीज एरियाज आर फर्टाइल। ज्यादातर लोग जो हैं वो मैदानी इलाकों में, रिवर वैलीज यानी ऐसी वादियां जहां दरिया हो, एंड सी कोस्ट या साहले समंदर पर रहते हैं, क्योंकि ये इलाके जो हैं बहुत जरखेज होते हैं। क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ट्रीज कैन बी ग्रोन देयर। यहाँ फसलें, सब्जियां, फल, फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो और दरख्त जो हैं वो आसानी से उग सकते हैं। फ्यू पीपल लिव इन माउंटेन्स और डेजर्ट बिकॉज इट इज ईदर टू कोल्ड और टू हॉट। बहुत कम लोग जो हैं वो पहाड़ों पर या सहराओं में रहते हैं, क्योंकि या तो वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नॉट मच ग्रोज देयर, और वहाँ पे पहाड़ों पर और सहराओं में बहुत कम फसल उगती है। द मून, चांद। द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। चांद है और जमीन का एक कुदरती सैटेलाइट है। इट इज अबाउट 384,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। ये जमीन से 384,000 किलोमीटर के फासले पर है। इट हैज नो एयर एंड नो साइंस ऑफ लाइफ। यहाँ ना तो हवा है और ना ही जिंदगी कोई आसार है, यानी वहाँ कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। द मून रोटेट्स वेरी स्लोली। चांद बहुत आहिस्ता से गर्दिश करता है। इट रोटेट्स वंस इन द सेम टाइम एज इट टेक्स टू कम्प्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये इतनी आहिस्ता से जमीन के गिर्द गर्दिश करता है कि एक वक्त में सिर्फ एक ऑर्बिट ही या एक ही चक्कर मुकम्मल कर पाता है। दिस मीन्स दैट द सेम साइड ऑफ द मून इज ऑलवेज फेसिंग द अर्थ। इसका मतलब ये है कि चांद की सिर्फ एक ही रुख या एक ही तरफ जो है वो हमेशा जमीन की तरफ होती है। द सर्फेस ऑफ द मून इज ड्राई एंड हार्ड एंड इज कवर्ड विद डस्ट। चांद की जो सतह है वो खुश्क है, सख्त है और गर्दो गुबार से अटी हुई है। इट हैज़ लार्ज पिट्स कॉल्ड क्रेटर्स। इस पे बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन्हें क्रेटर्स कहते हैं। क्रेटर्स या पिट्स वो हैं जो हमें ज़मीन से जब हम चांद की तरफ देखते हैं तो हमें चांद दागदार नज़र आता है कि चांद के ऊपर दाग हैं, धब्बे पड़े हुए हैं। वो धब्बे जो हैं असल में चांद की ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े होल्स हैं, गड्ढे हैं, जिन्हें क्रेटर्स कहते हैं साइंटिफिकली। फेजेस ऑफ द मून, चांद की हालतें। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ वंस एवरी ल्यूनर मंथ और 29.5 डेज। चांद जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर एक कमरी महीने में या 29.5 दिन में मुकम्मल करता है। यानी जमीन के गिर्द चांद अपना एक चक्कर जो है वो एक पूरे कमरी महीने में या 29.5 दिन में मुकम्मल करता है। When the side of the moon lit by the sun faces the earth, we see a full moon. जब चांद का वो हिस्सा जिस पर सूरज की रोशनी आ रही हो और वो जमीन की तरफ अपना रुख करे तो हमें एक मुकम्मल चांद नजर आता है, जिसे हम 14वीं का चांद या फुल मून कहते हैं। When the moon is on the side of the earth nearest to the sun, we see a thin slice of the moon. जब चांद का वो हिस्सा जमीन की तरफ रुख करे जो सूरज के बहुत करीब तरीन हो तो हमें
चांद का बिल्कुल एक पतला सा बारीक सा टुकड़ा नजर आता है, दिस इज कॉल्ड ए न्यू मून। तो इसे हम क्या कहते हैं, नया चांद। समटाइम्स वी सी नो मून एट ऑल, बाज़ औक़ात हमें आसमान पे चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। दिस सेक्शंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस ऑफ द मून दैट वी सी फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। ज़मीन से चांद की सतहों के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं जो हमें ज़मीन से नजर आते हैं, इन्हें फेजेस ऑफ द मून या चांद की हालतें कहते हैं। Now we'll solve its exercise, so kindly hold pencil and mark answers to the questions on your book as well. So let's start. Answer the following questions. दर्ज जल्द सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन ए है, एक्सप्लेन हाउ डे एंड नाइट आर अकर, दिन और रात कैसे वकूफ पजीर होते हैं। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 99। इट्स पेज नंबर 99। क्वेश्चन ए का आंसर है, एज द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, यहाँ से लेके द अदर साइड हैज नाइट। क्वेश्चन ए का आंसर एज द अर्थ से लेके साइड हैज नाइट, यहाँ तक क्वेश्चन ए का आंसर है। क्वेश्चन बी इज, व्हाट कॉजेज द चेंजेस ऑफ सीजन, मौसमों की तब्दीली की वजह क्या है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 99। पेज 99 पे क्वेश्चन बी का आंसर है, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच, यहाँ से लेके स्प्रिंग और ऑटम, यहाँ तक क्वेश्चन बी का आंसर है। आप चाहें तो आप इस तरह से इसका आंसर दें और चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन में से इसका आंसर बन जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन काजेज द चेंजेस ऑफ सीजन, यानी ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला है उसकी वजह से मौसमी हालात या मौसम बदलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ काजेज द चेंजेस ऑफ सीजन। तो टोटल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप चाहें तो इस तरह से आप शॉर्ट आंसर कर दें और चाहें तो आप द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ टिल्टेड टुवर्ड द सन, यहाँ से लेके स्प्रिंग और ऑटम, यहाँ तक आप इसका आंसर करवाएं। तो दोनों तरीकों से ही ठीक है, जैसा आप चाहें वैसे ही आप आंसर लिखवा सकते हैं। क्वेश्चन सी इज, व्हाट इज द मून, चांद क्या है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 102। पेज नंबर 102 पे क्वेश्चन सी का आंसर है, द मून इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, यहाँ से लेके नो साइंस ऑफ लाइफ, यहाँ तक लिखवाएंगे और उसके बाद आप लिखवाएंगे इट हैज लार्ज पिट्स कॉल्ड क्रेटर्स। तो ये क्वेश्चन सी का आंसर होगा। क्वेश्चन डी है, व्हाई डज द मून अपीयर टू बी डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द मंथ, महीने के मुख्तलिफ औकात में चांद की मुख्तलिफ आरतें क्यों नजर आती हैं। तो इसका जवाब है पेज नंबर 102 पे। पेज नंबर 102 क्वेश्चन डी का आंसर है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, यहाँ से लेके दिस इज कॉल्ड ए न्यू मून, यहाँ तक क्वेश्चन डी का आंसर है। क्वेश्चन ई है, व्हाट आर कॉन्स्टलेशंस, कॉन्स्टलेशंस क्या हैं। इसका आंसर पेज नंबर 100 पे है। इट्स पेज नंबर 100 और 100। क्वेश्चन ई का आंसर है, ऑन ए क्लियर नाइट, यहाँ से लेकर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन ई का आंसर है। क्वेश्चन एफ इज, व्हाई डू फ्यू पीपल लिव इन डेजर्ट्स और ऑन माउंटेन, बहुत थोड़े लोग सहराओं में या पहाड़ों पर क्यों रहते हैं। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 101। तो क्वेश्चन एफ का आंसर पेज नंबर 101 पे है, फ्यू पीपल लिव इन माउंटेन, यहाँ से लेके ग्रोज देयर, फ्यू पीपल से लेके ग्रोज देयर तक क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मून, चांद के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, इन्हें सही लफ्ज लगाकर मुकम्मल करें। तो फर्स्ट में आएगा सैटेलाइट, SATELLITE सैटेलाइट। सेकंड में आएगा 38 4000 384 000। फिर आएगा एयर, AIR एयर। उसके बाद आएगा ड्राई, DRY ड्राई। और लास्ट में आएगा क्रेटर्स, CRATERS क्रेटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा एंड लेबल द बिग डिपर कॉन्स्टेलेशन, बिग डिपर कॉन्स्टेलेशन की जो डायग्राम है, जो शक्ल है, वो ड्रॉ करनी है और उसे लेबल करना है। बहुत इजी है, पेज नंबर 100 पे आपको ये मिलेगा। आप इस तरह से जो है वो स्टार्स इस पैटर्न में ड्रॉ करेंगे तो बिग डिपर या बिग बियर जो स्टार्स हैं, कॉन्स्टेलेशन, वो शेप आप ड्रॉ कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लेबल द डिफरेंट सीजन दैट अकर ड्यू टू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो इसको भी आपने लेबल करना है कि सीजन्स किस तरह से जो है वो रूनुमा होते हैं। ये भी बहुत इजी है, आपको पेज नंबर 99 पे ये लेबल डायग्राम मिल जाएगी। आप यहाँ से देख के इसे यहाँ लेबल कर सकते हैं। इट्स स्प्रिंग, ऑटम,
विंटर, समर। आज की इस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 13 की रीडिंग की और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर की ताकि बच्चे इसको उर्दू ज़ुबान में समझ सकें। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है सोलर सिस्टम, अर्थ के बारे में, ज़मीन के, चाँद के कहकशाओं के मतलब, कॉन्स्टलेशंस के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई हैं बच्चे इसे अपनी लैंग्वेज में यानी उर्दू ज़ुबान में अच्छे से समझ सकें, मेन पॉइंट्स को याद रख सकें। उसके बाद हमने इसकी तमाम एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस लेसन पे चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।